दुनिया भर की दूसरी बड़ी खबरों का अपडेट आपके सामने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9 में। नाटो सदस्यता को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्वीडन में कुरान जलाने से तुर्की समेत मुस्लिम देशों में बवाल मचा हुआ है। इस्तांबुल में लोगों ने स्वीडन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और कुरान जलाने वाले स्वीडिश एक्टिविस्ट रासमस परुदान की तस्वीर जलाकर विरोध जताया। तुर्की स्वीडन को नाटो में शामिल होने में अड़ंगा लगा रहा है। इसी को लेकर स्वीडन में तुर्की के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में दक्षिणपंथी स्वीडिश समर्थक रासमस परुदान ने कुरान जलाकर तुर्की का विरोध जताया। इस घटना से तुर्की और स्वीडन में तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड के लोग युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े होने वाली अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। कल वॉर्सा में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने कहा कि पोलैंड को यूक्रेन की जंग से दूर रहना चाहिए, जिससे रूस से टकराव न बढ़े। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हुए अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक का त्रिपोली की सरकार ने ही बहिष्कार कर दिया है। इसमें त्रिपोली की सरकार की मान्यता को लेकर विवाद हो गया। 22 अरब लीग मेंबर में से 5 ने ही अपने प्रतिनिधि यहाँ भेजे हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। प्रस्तावित नई न्यायिक प्रणाली को लेकर हो रहे विरोध के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आर्य डेरी को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू को टैक्स चोरी के मामले में आर्य डेरी को सरकार से बाहर करने का आदेश दिया था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हजारों लोग ईरान की जेल में बंद एनजीओ वर्कर ओलिवियर की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे। ओलिवियर को पिछले साल फरवरी में जासूसी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईरान की अदालत ने 10 साल से ज्यादा की जेल और 74 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई थी। पोलैंड से ग्रीस जा रही रायनियर की फ्लाइट में बम होने की सूचना के बाद एथेंस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में 190 से ज्यादा यात्री सवार थे। यात्रियों को उतारकर विमान की जांच कराई गई। जांच के बाद विमान में कोई बम या विस्फोटक नहीं मिला। स्पेन में मौजूदा सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। मिड मैड्रिड में लोगों के हुजूम ने स्पेनिश झंडों के साथ सरकार विरोधी नारे लगाए और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के इस्तीफे की मांग की। सर्बिया में इन दिनों भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पश्चिमी बाल्कन में आई बाढ़ की वजह से रास्का शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। कुछ इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।